प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या है बच्चों? शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो हम ये बता दें कि सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है। ठीक है बच्चों, अब त्रिभुज कैसे बनाना है? जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है ए, बी और सी। इसके मध्य बिंदु क्या कह रहा है बच्चों? मध्य बिंदु ए और बी के मध्य बिंदु, ए और सी के बीच में मध्य बिंदु और बी और सी के बीच में मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका जो है हम लोग निकाल लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं पी, क्यू और ये आर। ठीक है, अब इसका ए के निर्देशांक क्या है? शीर्ष का 0,-1, बी के क्या है 2,1 और सी के क्या है 0,3। ठीक है, फिर इसके बीच में मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, x1 + x2 बटे 2। बाई को निकालेंगे y1 + y2 बटे 2। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, पहले हम लोग बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, चाहे आप बड़ा वाले निकाल लें सबसे पहले, चाहे आप छोटे वाले निकाल लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग रखते हैं तो बड़े वाला पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना ए 0,-1, बी जो है 2,1 और सी जो है आपका 0,3 है। ठीक है, और इसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो बड़े वाले त्रिभुज का निकालना है। और ये कौन सा त्रिभुज है ये भी बता दें आपको, यहाँ पे लिख दीजिए। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। ठीक है, ये किसके शीर्ष हैं? ये बड़े वाले त्रिभुज के शीर्ष हैं, ए बी सी। ठीक है, निर्देशांक। अब इसके आगे हम लोग कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिए। अब इसका फार्मूला तो आप सभी को पता है, इसका क्षेत्रफल निकालने का 1/2 फार्मूला x1 y2 - y3 प्लस x2, यहाँ पर y3 - y1 और x3, यहाँ पर y1 - y2 ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक है, अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको पता है, यहाँ पे मान रख दीजिए 1/2। x1 कितना है बच्चों? 0। ठीक है, x1 आपका 0 है। ब्रैकेट y2 कितना है बच्चों? 1 है। तो y2 बच्चों कितना है? 1 और y3 हमारा है 3। कितना है बच्चों? 3। ठीक है, y2 हमारा जो है 1 है और y3 हमारा है 3, वो रख दिया। प्लस x2 कितना है? 2। ठीक है, और हमारा y3 कितना है? 3, फिर माइनस लगा है। y1 हमारा कितना है? y1 जो है हमारा बच्चों यहाँ पर एक y1 जो है -1 है, तो -1 y1 है। और x3 कितना है आपका? 0। देख लीजिए x3 कितना है? 0। और फिर y1 कितना है आपका? -1 और फिर y2 कितना है? 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 1/2 0 गुणे, तो 1 में से 3 जाएंगे तो बचेगा -2 प्लस 2 गुणे 3, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 और 1 4 प्लस 0। ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे मगर निशान काहे करेगा? माइनस का। 1 और 1 2, -2 की गुणा 0 से कराओ 0 आ जाएगा। 2 चक्कू 8, -2 की गुणा 0 से कराओगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका है 1/2 गुणे 8।
दो एकम दो चक्कू, तो कितना आ गया आपका 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये आपका निकाल आया ए बी सी के त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप किसका निकालोगे, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पे लिख भी लीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई या फिर मात्रक। ठीक है, इकाई मात्रक है। अब हम लोग निकालेंगे पी क्यू आर का। किसका निकालेंगे, पी क्यू आर का। तो सबसे पहले तो इसके निर्देशांक निकालने। अब निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है, अब निर्देशांक निकालने के लिए बच्चों आपको करना पड़ेगा, यहां पर इधर लगा देते हैं, सबसे पहले निकालते हैं पी के निर्देशांक। ठीक है, किसका निकालते हैं, पी का निर्देशांक। अब पी का निर्देशांक निकालने के लिए कौन सा होता है, पी में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई के लिए एक्स निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, और फिर होता है आपका y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहाँ से क्या है, आपके निकल आएंगे x और y, मतलब मध्य बिंदु निकल आएंगे। और यहाँ से x1 और y1 कहाँ से लेंगे, x1 क्योंकि a और b के बीच में है ना, a और b के बीच में है, तो यहाँ से हमारा x1 जो होगा आपका हो जाएगा 0 प्लस x2 जो हो जाएगा आपका 2 बटे में 2, कॉमा y1 आपका हो जाएगा माइनस का 1 प्लस y2 हो जाएगा आपका 1 बटे में 2। तो ये हो जाएगा आपको बच्चों 2 बटे 2 कॉमा 0 बटे 2। तो ये तो कट जाएगा, 2 एक कम 2। तो आपका p के जो निर्देशांक हैं आपके आ जाएंगे, x और y जो हैं आपके मिल जाएंगे। आपको x मिल जाएगा 1 और y मिल जाएगा 0, क्योंकि अंश में 0 हो तो पूरा 0 हो जाता है। तो इसके निर्देशांक क्या है, p के निर्देशांक आपको मिल गए हैं 1,0। अब हम लोग निकाल लेते हैं q के। ठीक है, तो q के भी सेम ऐसे निकलेंगे, मगर अब क्या होगा, a और c से निकालेंगे। ठीक है, q के निर्देशांक भी लिख सकते हो, चाहो तो x और y भी लिख सकते हो, निर्देशांक x, y बराबर फार्मूला सेम लगेगा, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, अब इसमें x1 क्या है बच्चों आपका 0, क्योंकि a और b के बीच में जो है q है, a और c के बीच में, माफ करिएगा, a और c के मध्य बिंदु है q। तो x1 हम 0 है प्लस x2 हमारा 0 है बटे में 2 है, और यहाँ पर हमारा y1 माइनस का 1 है और y2 हमारा 3 है बटे में 2 है। ठीक है, तो 0 कॉमा इधर आ जाएगा 2 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो आ जाएगा 0,1। तो Q के निर्देशांक क्या आए हैं बच्चों, Q के निर्देशांक आए हैं 0,1। ठीक है, अब किसके निकालते हैं, R के। तो R के पेज तो पूरा भर चुका, तो R के इस पे निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो R के निर्देशांक निकालेंगे, R के निर्देशांक बराबर आपका हो जाएगा, ये बी सी के बीच में पड़ रहा है तो फार्मूला लिख लें, x1 प्लस x2 बटे में आपका 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2, और ये आपका x1 कितना है, x1 यहाँ से ले लिए, b और c के बीच में r है तो b से ले लिए x1 y1 x2 y2, x1 हो गया हमारा 2 प्लस x2 हो गया हमारा 0 बटे में 2। ठीक है, कॉमा y1 हमारा हो गया 1 और प्लस y2 हमारा हो गया 3 बटे में 2। तो ये तो हो गया 2 बटे 2 कॉमा 4 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 1 आया, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो हमारा आ गया 1:2। ठीक है, तो ये R के निर्देशांक आए हैं 1:2। ठीक है, तो हमारा नया चित्र बन गया। वो नया चित्र क्या है बच्चों, हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि हमें अभी क्षेत्रफल निकालना है, तो इसी पे बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा त्रिभुज था रफली ABC, ये हमारा P है और ये हमारा Q है और ये हमारा R है। तो हम लोग ABC से, A और B से हमने निकाल लिया P के निर्देशांक, और A और C से हमने निकाल लिए 0,1, और B और C से हमने निकाल लिए 1,2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में इसी चित्र से हमें PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, त्रिभुज PQR का। चलते हैं, बनाते हैं।
ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला रख लीजिए। फार्मूला आपका क्या होता है, पहले हम फार्मूला लिख दें, 1/2 x ब्रैकेट y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट हो जाएगा बंद। ठीक है, तो अब इससे मान ले लेते हैं। तो बेटा ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये हो गया x3 और ये हो गया y3। ठीक है, तो इससे निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है, इसको यहीं पे लगा लो और थोड़ा सा पेंच उधर बढ़ा लो। हाँ, ये सही रहेगा, ये काफ़ी बेहतर है। तो इसको क्या करते हैं, तो हमारा x1 जो हो गया है आपका 1 ब्रैकेट, y2 हो गया है आपका 1 और यहाँ पर y3 हो गया आपका 2 प्लस x2 हो गया आपका 0, y3 हो गया आपका 2, y1 हो गया आपका 0, x3 हो गया आपका 1, y1 हो गया है आपका y1 हो गया है 0 और y2 हो गया है आपका 1। ठीक है, आगे देखते हैं। बराबर 1/2, 1 गुणे 1 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, प्लस 0 गुणे 2, 2 में से कुछ नहीं गया तो 2 बचा, प्लस 1 गुणे माइनस का 1। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। 1/2, 1 एकम 1 प्लस 2 की गुणा 0 से 0 और यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि 1 एकम 1 माइनस का 1। अब 1/2 गुणे माइनस का 1 और माइनस का 1 जुड़ जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 1 एकम 1 काहे का आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इस त्रिभुज से हमने मान निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे अतः त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर -1 वर्ग इकाई है। मैं पूरी आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।